नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का इंतजार छात्रों को अभी कुछ दिन और करना होगा। दरअसल राजस्थान बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी जारोली ने कहा है कि फिलहाल कोरोना नियंत्रण पर सबका फोकस है और ऐसे में कोरोना के चलते बोर्ड परीक्षाओं को और आगे के लिए टाला जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में परीक्षाएं कराना मुमकिन नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों को कोरोना वॉरियर्स की भांति वरीयता के आधार पर कोरोना टीकाकरण किया जाए। उन्होंने कहा, यदि शिक्षक सुरक्षित हैं तो विद्यार्थी भी सुरक्षित रहेंगे। वैक्सीन की कमी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार न तो प्रदेश को डिमांड के मुताबिक ऑक्सीजन दे पा रही है और न ही अन्य संसाधन। डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री कई दफा भाजपा नेताओं से अपील कर चुके हैं कि वे केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर प्रदेश के लिए ऑक्सीजन और वैक्सीन का कोटा दिलाएं, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी से खुशखबरी सामने आई है। झालाना लेपर्ड सफारी की मादा पैंथर एल के फीमेल के साथ में 3 शावक नजर आए। इस साल झालाना में यह पहली बार पैंथर का प्रजनन हुआ है। अब झालाना में पैंथर की तादाद 30 से बढ़कर 33 हो गई है। झालाना लेपर्ड सफारी के रेंजर जनेश्वर चौधरी ने बताया कि झालाना में डोन नंबर 2 में लगाई गई कैमरा ट्रैप में कल की तस्वीर सामने आई, जिसमें मादा पैंथर के साथ एक वाटर पॉइंट पर 3 शावक पानी पीते हुए नजर आए हैं। देखने में शावकों की उम्र 1.5 से 2 माह के करीब लग रही है। कोरोना काल में राज्य में बिगड़ती चिकित्सा व्यवस्था के बीच झोलाझाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नागौर जिले के बड़ू गांव में सामने आया है। यहां पर अनाधिकृत रूप से एक व्यक्ति लोगों का इलाज करते हुए पाया गया। परबतसर बीडीओ त्रिलोक राम दैया के नेतृत्व में पुलिस की मौजूदगी में जिले के बड़ू गांव में एक क्लिनिक को सीज करने की कार्रवाई की है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर ने जिंदगी को बेबस कर दिया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड को लेकर मारामारी जारी है। इस संकट की घड़ी में अग्रिम मोर्चे पर डटे हेल्थ वॉरियर्स की जगह से अब भी काफी हालात काबू में है। जोधपुर के केंद्रीय कारागार में मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है। यहां तलाशी में फिर मोबाइल में सिम मिला है। इसमें 2 बंदियों को नामजद कर केस दर्ज करवाया गया है। रातानाडा पुलिस ने बताया कि बंदी अचलाराम और मंगाराम के पास मोबाइल फोन और सिम बरामद हुई है। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते केसेस और गंभीर रोगियों की संख्या में वृद्धि के बीच अब सेना ने पीबीएम अस्पताल के 90 बेड्स पर मोर्चा संभालने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा सेना के बीच समन्वय स्थापित करके पीबीएम अस्पताल की ईएनटी बिल्डिंग में 90 बेड का अस्पताल तैयार करने में जुट गए हैं। शुक्रवार को इस बारे में सैन्य अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक के बीच अनौपचारिक बातचीत हो गई है। शनिवार को सेना व मेडिकल कॉलेज स्टाफ के बीच आधिकारिक वार्ता हो सकती है। इसके बाद राज्य सरकार से स्वीकृति लेकर सेना की मदद ली जाएगी। लॉकडाउन की गाइडलाइन की अवहेलना करने पर ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम उत्तर की टीम ने शुक्रवार को जोधपुर में 2 प्रतिष्ठानों को सीज किया। साथ ही 65 चालान काटकर 12,400 रुपए की जुर्माना राशि वसूली। दोनों प्रतिष्ठान आइसक्रीम की दुकानें हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी प्रदेश में बना हुआ है। अलवर और दौसा में जहां बूंदाबांदी हुई है, वहीं भीलवाड़ा व बांसवाड़ा में बादलों की लुकाछिपी के बीच गर्मी कम हो गई। बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान में तापमान सामान्य से कम चल रहा है। मौसम विभाग ने 16 मई तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। खासकर जयपुर के आसपास मौसम सुहावना होने की उम्मीद बंधी थी। महाराजा श्री अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेजिडेंसी रोड में ऑक्सीजन प्लांट पहुंच गए हैं। इनको ट्रक से उतारकर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दौरान जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार ने भामा शाहू का आभार जताया। उनकी उपस्थिति में भामा शाहू का स्वागत भी किया गया। बीकानेर में ईद पर लॉकडाउन का असर नजर आया। सामूहिक नमाज के बजाय लोगों ने घर पर ही नमाज अता की। कोरोना के चलते घरों में भी एक एक व्यक्ति ने अलग अलग नमाज अता की। वहीं कुछ लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से अपने कब्रिस्तान पहुंचकर अपने पूर्वजों की मजार पर फातिहा पढ़ा। आमतौर पर परिवार के सभी लोग जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ ही सदस्यों ने नमाज अता की। इस दौरान सेवइयों की खीर बनाई। आमतौर पर नया शहर थाने के पास स्थित ईदगाह में भारी भीड़ रहती है, लेकिन इस बार यहां बाहर से कोई नजर नहीं आया। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंस डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार का निर्णय टाल दिया है।
वे अपनी लंबित मांगों के पूरा नहीं होने तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। विरोध प्रदर्शन के तीसरे दिन शनिवार को भी उन्होंने काली पट्टी बांधकर काम किया। रेजिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए कार्य बहिष्कार का निर्णय स्थगित कर दिया गया। बीएसएनएल से सेवानिवृत्त कर्मचारी जोधपुर के लक्ष्मी विहार प्रथम फेज बासनी निवासी बाबूलाल गोस्वामी से किसी शातिर ठग ने निजी कंपनी का प्रतिनिधि बनकर लोन दिलाने के नाम पर 12,90,000 रुपए की ठगी कर डाली। घटनाक्रम 7 अप्रैल से शुरू होकर 26 अप्रैल तक चला, लेकिन न तो लोन मिला और न ही ऐंठी गई उक्त रकम वापस मिल पाई। अब धोखाधड़ी एवं आईटी एक्ट में केस दर्ज हुआ है। जोधपुर शहर में पुलिस ने अक्षय तृतीया पर शादी के लिए घोड़ा लेकर जा रहे एक युवक का चालान काटा। लॉकडाउन के दौरान बारात निकालने व घुड़चढ़ी पर सरकार ने रोक लगा रखी है, फिर भी यह युवक घोड़ा लेकर जा रहा था। इस पर नाके पर तैनात पुलिस ने उसे रोककर चालान काटा और घर वापस भेज दिया। ईद के मौके पर शहर में कानून व्यवस्था के साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने को तैनात पुलिसकर्मी किस तरह काम कर रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर जोस मोहन सादा कपड़ों में साइकिल पर सवार होकर शहर की सड़कों पर निकल पड़े। उन्होंने भीतरी शहर में कानून व्यवस्था का जायजा लिया। जोधपुर में 28 दिन बाद एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 अंकों में पहुंच गई। जोधपुर में शुक्रवार को 708 नए संक्रमित मिले। जोधपुर में एक्टिव केस की संख्या कम होकर 23,031 रह गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।